2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इसका संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और मैं भी अंतरात्मा से ये चाहता हूं कि गांव गरीबी मुक्त हो। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है गांव का हर भाई बहन किसी न किसी आजीविका मूलक काम से, रोजगार से जुड़ा हो, कोई बेरोजगार ना हो। उनकी न्यूनतम आवश्यकता इस जिंदगी की वो हम ठीक ढंग से पूरी कर पाए। और आपके साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन हम साथ मिलकर काम करेंगे। हम कुछ गांवों से शुरुआत कर सकते हैं, सारे गांव एक साथ नहीं तो कुछ गांव कि हर ब्लॉक में चिन्हित किए जा सकते हैं और वहां सब योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के माध्यम से हम उस गांव को गरीब मुक्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 2.68 करोड़ घर पूरे हो गए, जिनमें पूर्ववर्ती आवास भी 77 लाख जो पहले लंबित थे वो भी पूरे किए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। गत 8 वर्षों में प्रतिदिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये आपके कारण संभव है। आप काम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। आप जानते हैं कि आवास योजना का विस्तार किया गया है और अब हमको 2 करोड़ नए घर बनाने 5 साल में, और उसमें 3.06 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। तो मित्रों, आप सबकी ये जानकारी भी कि नए सर्वे का काम शुरू होना है। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मेरा आप सबसे आग्रह, आवास प्लस के अलावा, आवास प्लस के मकान तो हम बना रहे हैं जो 2018 में सर्वे हुआ था, इसके अलावा अगले 3 माह में जो पात्र बेनिफिशरीज, पात्र हितग्राही रह गए हैं, उनका सर्वे करना है। आपकी जानकारी में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमने इसमें मापदंड भी बदले। अब 2 व्हीलर अगर किसी के पास है तो पहले वो अपात्र हो जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। 2 व्हीलर सबके पास है लगभग, इसलिए वो अपात्र नहीं होंगे। 2 व्हीलर वाले को, टेलीफोन वाले को, क्योंकि पिछले दिनों में आश्चर्यचकित रह गया, कई जगह बताया कि टेलीफोन किसी के यहां इसलिए मकान कट गया, टेलीफोन की लाइन ही वहां नहीं थी, तो पात्र हितग्राही वंचित रह गए। तो अब टेलीफोन है तो भी उसको आवास की पात्रता होगी। सिर्फ 10,000 रुपए तक की आय के लिए, आय तक जो लाभार्थी थे वो पात्र थे, 10,000 से ज्यादा आय होगी तो उनको पात्रता नहीं होगी। अब लखपति दीदी अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो 10,000 से ज्यादा आय तो लाजमी है, हमको करना भी है। इसलिए 15,000 रुपया तक की आय जिनकी है वो भी पात्र होंगे। जो छोटे किसान हैं, जिनके पास केवल सिंचित जमीन 2.5 एकड़ है और असंचित 5 एकड़, वो भी पात्रता की श्रेणी में है।
मोटर से 40 जो वोट थी वो भी अपात्रता की श्रेणी में थी, अब वो भी पात्रता की श्रेणी में है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण प्रारंभ होना है, उसके लिए भी आप निश्चित तौर पर तैयारी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत जो पात्र बसाहटें हैं उनको चिन्हित करने का सर्वेक्षण जारी है, सर्वे हो रहा है और इसको 31 जनवरी तक हमको पूरा करना है। 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर 500 तक के सामान्य विलेजेज, 250 तक के ट्राइबल विलेजेज और जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गांव हैं 100+ की पॉपुलेशन में है तो वो बसाहटें जोड़ी जाएगी। आप ढंग से सर्वे का काम पूरा करेंगे तो पात्र बसाहटों को हम लोग जोड़ पाएंगे।